हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम रमेश चंद्र यादव है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों को राम राम, केम छो, जोहार, अभिनंदन, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप पेंट का काम करके अच्छे पैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कोई नया मकान बन रहा हो, नई बिल्डिंग बन रही हो, तो वहाँ पे आप जा कर के बात करिए और उसको ठेका ले लीजिए स्क्वायर फुट के हिसाब से। स्क्वायर फुट के हिसाब से कभी दोस्तों घाटा नहीं होता है काम में। दोस्तों, आप उसको स्क्वायर फुट से काम लीजिए और उससे काम लेते समय आप उसको पूरा एक कॉपी पे लिखवा लीजिए कि इसमें पेंट करवाना है, कौन सा पेंट करवाना है, पुट्टी करवानी है इसमें। तो इसमें सबसे पहले पेंट के बारे में बता दूं दोस्तों कि नया मकान में कैसे कैसे काम होता है। तो नया मकान में सबसे पहले डबल कोट पुट्टी होती है। पुट्टी होने के बाद उसमें सैंडिंग पेपर से रब किया जाता है। रब करने के बाद में फिर उस पर प्राइमर लगता है। फर्स्ट कोट में प्राइमर लगने के बाद में उसको हल्का 220 नंबर रेगमाल से हल्का उसको रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद में उसको साफ कपड़े से साफ करते पूरी दीवार को, जो हल्का धूल मिट्टी जो हुआ है रेगमाल लगाने से, तो उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद में फर्स्ट कोट पेंट लगाना होता है। पेंट लगाने के बाद में फिर सैंडिंग पेपर से हल्का रब करिए। रब करने के बाद में दोबारा फिर फिनिश पेंट होता है, तब जाके वो सक्सेस पेंट हो पाता है। दोस्तों, इस काम में टाइम लगता है लेकिन काम अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं पेंट के बारे में। तो आप ठेका लेते समय आप उससे बात कर लीजिए कि पेंट आप कौन सा करवाएंगे, रॉयल साइन करवाएंगे, प्रीमियम करवाएंगे। जो रॉयल साइन पेंट होता है तो सबसे अच्छा पेंट होता है, क्वालिटी का पेंट होता है। और बाकी जैसे बर्जर है तो बर्जर में भी कई क्वालिटियाँ होती हैं, कई कैटेगरी का पेंट होता है। नेरोलक में भी कई कैटेगरी का पेंट होता है। एशियन में कई कैटेगरी का पेंट होता है। तो जितने अच्छा पेंट होगा दोस्त उतने महंगा होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ठेकेदार जैसे ठेका ले लिया और ठेका लेने के बाद वहाँ बात कुछ और किया है, यहाँ काम कुछ और हो रहा है। तो जब करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, पैसे लेते रहेंगे, लेकिन जब बाद में पता चलेगा कि ये काम तो घटिया किया है, फिर उसको क्या होता है कि काम छोड़ के भागना पड़ता है, नहीं तो पूरा दोबारा पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, कभी भी आप काम लीजिएगा ठेका तो उसको पूरा एक कॉपी पे लिखवा लीजिए कि इसमें क्या क्या काम होगा। खिड़कियों पे पेंट होगा या पॉलिश होगा। पॉलिश में ज़्यादा समय लगता है। मटेरियल समेत दोगे या बिना मटेरियल का लेबर चार्ज पे। तो ये सब बात तो पहले करनी होती है, जो बाद में कोई दिक्कत परेशानी, कोई लफड़ा ना हो। तो दोस्तों, और उसमें क्या है कि नया मकान और पुराना मकान में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये बात जो मैंने किया, ये नए मकान की बात किया। अब करते हैं दोस्तों, नए मकान में क्या क्या दिक्कत परेशानी होती है कि आपने जैसे ठेका ले लिया, काम शुरू कर दिया, तो उसमें आपने पुट्टी किया, फिर कह रहा है कि एक कोट पुट्टी करने के बाद आप छोड़ दीजिए इसको। अब उसमें क्या है, टाइल पत्थर वाले का काम चल गया। टाइल पत्थर वाला काम किया, फिर उसके बाद में कह रहा है कि अब से घिसाई होगा। तो घिसाई करने से पहले एक कोट पेंट करो। तो एक कोट पेंट हो गया, उसके बाद वो घिसाई किया। मतलब उसमें काम तुम्हारा फंसा ही रहेगा, सही से काम नहीं होगा और ये काम इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि पैसे ज़्यादा लेने चाहिए, ज़्यादा पैसे बताना चाहिए, क्योंकि इसमें काम डिले होगा और आप अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। और इसमें अगर जो अर्निंग होगी ही तो बहुत कम अर्निंग होंगी, अब फंसे पड़े रहेंगे। ऐसे काम तो जो बिल्डर के ठेकेदार होते हैं वही लोग पेंट का काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।